नहीं, अभी और भी है साहब। हर्षद मेहता और राकेश झुनझुनवाला को बुल और बियर क्यों कहा जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे ये इतना बड़ा नाम बन गया? ये बन गए बुल। वैसे दोनों ही बुल हैं। दोनों बुल बोलते हैं, दोनों ही बुल थे। बट हाँ, राकेश जी ने तो अपना पहला जो काम चालू किया तो बेयर के एंगल से किया था, मतलब ऐसा बेयर थे वो। बेयर बोले तो मतलब जो मार्केट को नीचे घसीटते हैं, तो बेयर बोलते हैं। हाँ, और बुल मतलब जो बुल का फेस ही का ऊपर जा लेके जाता है। तो जब क्या कहते हैं, राकेश जी थे, उन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने एज अ बेयर कार्टेल में ही स्टार्ट किया था। तो हर्षद मेहता क्या इरादा था उनका? हाँ, उनका इरादा था मार्केट को गिराने का। तो जो भी हर्षद मेहता, वाई गिराना उनको कोई नेगेटिव क्यों? क्योंकि गिराने में ग्रेविटी है ना सर, ग्रेविटी में बड़ी ताकत होती है। तो जब मार्केट गिरती है तो जनरली उस टाइम ज्यादा पैसा बनाने की स्कोप होती है। जिन लोगों को खेलना आता है, मैं ये वो करेगा जिसको आता है, ताकि झुनझुनवाले को आता था। हाँ, उनको आता था, उनके मन्नू माने। तो उन्होंने गिरा कर कमाई की, बहुत कमाई की। रियली? तो जब उन्होंने गिराया, उसके बाद जो पैसा कमाया, उससे फिर उन्होंने वापस फिर बुल बन गए और फिर उन्होंने लॉन्ग टर्म लंबी इन्वेस्टमेंट करी। मतलब गिरा के प्राइस कम होगी, खरीद लो। हाँ, और प्लस पैसा भी बना। खरीद लो और फिर वो उठेगा तो वो बेच दो, ऐसा? बिल्कुल। फिर ट्रेडिंग भी करी, इन्वेस्टिंग भी करी उन्होंने। और हर्षद मेहता तो खैर बहुत बड़ी बात करी थी उस जमाने में, तो आई थिंक स्टार थे वो जी। उन्होंने क्या किया था सर? उन्होंने देखिए क्या किया था, उन्होंने एक लूप होल को जो है पकड़ा अपने फेवर में, और अपने फेवर में यूज किया। बहुत खतरनाक तरीके से। वुड यू कॉल हिम अ क्रिमिनल? सर देखिए, ये तो हमेशा से एक वो क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, स्टार तो थे ही। हाँ, उन्होंने डेफिनेटली कुछ रूल्स को मेंड किया, जो बैंकों को यूज किया, बैंकों को बहुत मिसयूज किया और अपने लिए वेल्थ। और सर देखिए, उन्होंने, उनकी वजह से ना आम निवेशकों का बहुत फायदा हुआ, नुकसान हुआ। क्योंकि जब वो गिरे सर, 100 दिन मार्केट बंद थी उनके, जब ये गिरने के बाद में 100 days the markets were closed. Was he that powerful man? He was in the stock? No doubt he was very powerful. उनको पकड़ना मुश्किल। बिल्कुल, बहुत ही पावरफुल थे एंड बहुत पावरफुल कनेक्ट्स थे। वो पावर कहाँ से लिया उन्होंने? सर देखिए, जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है। अगर जिसके पास पैसा है सर, वो तो पावरफुल होता ही है। चलिए, अभी 1 2 3 सवाल है मेरे पास। हम भारत में अक्सर देखते हैं, सुनते हैं कि एक व्यक्ति भारत से हजारों करोड़ का लोन लेके भाग गया। ये तो अभी फेमस कहानियां हैं जो। और अभी तो मैंने सुना है कि कल मैंने पेपर में कहीं पढ़ा, 19,000 करोड़ का लोन रिकवर किया, आई थिंक माल्या केस में से, या कैसे किया वो, मैंने डिटेल नहीं पढ़ा जी। जो लोग लेके भाग गए सब कुछ, वो उन्होंने फिर कुछ प्रॉपर्टी बेची होंगी, पता नहीं कुछ क्या होगा। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति भारत से हजारों करोड़ का लोन लेकर भाग जाता है। नाम भी लिख दिया इन्होंने, नीरव मोदी ने इतना बड़ा लोन लिया और भाग गया। ऐसे कैसे संभव है? अगर मैं पूछ चुका हूँ आपसे, क्या इतना आसान है लोन लेकर भाग जाना? सरकार के पास क्या कोई प्लान बी नहीं है? मैंने सवाल अभी भी पूछा था मैंने साइबर क्राइम वाले को। मैंने कहा, ये सर, आप साइबर क्राइम के धोखे को तो बोलते हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये अभी हुआ है जब से हमने ऑनलाइन, मैंने कहा बंद कर दो ऑनलाइन, चेक लिखो, भूल जाओ कि मैं आपको अभी आरटीजीसी पता नहीं क्या क्या नाम है, पेटीएम, पान वाला भी उसी में 500 रुपये दे देता है। मैंने कहा बंद कर दो इसको। तो वो बोलता है कि नहीं सर, ये तो खैर पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये लूटपाट तो पहले नहीं होती थी। पर अगर मैं बोलूँ कि कुछ बड़े बड़े लोगों ने बैंकों के पैसे, बोला जिनका लॉस होता है सर उनको पैसा नहीं मिलता है, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा सरकार को उनको पैसा देना चाहिए। उन्होंने कहा इंश्योरेंस करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात बोल के गए वो कि मोदी जी ने जब सबको बैंकिंग फैसिलिटी दे दी थी कि तुम्हारे को, जिनको पता नहीं अकाउंट क्या होता है, कैश में ही डूल करते हैं, उनको अकाउंट होल्डर बना दिया उनको। तो कोई बोलता है सर हमने तो नहीं मांगा था आपसे कि आप हमको बैंक का अकाउंट दे दो, अब अगर हमारा लॉस हो रहा है तो फिर कौन देगा पैसा? मैंने कहा बहुत सही बात है, हमने तो नहीं कहा था हमको अकाउंट बनाए। तो जब मोदी जी ने कहा 1 करोड़ इतने अकाउंट खोल दिए हैं, अब वो बेचारे सीधे साधे आदमी है, उसको लूटने वाले भी आ गए। तो उसको तो पता नहीं हाउ टू स्टॉप। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात कही कि उसके लिए एक डैमेज का एक इंश्योरेंस भी बना के दो। पर मैंने उनको एक सवाल पूछा, मैंने कहा सर ये तो ठीक है, बट सर इतने बड़े बड़े प्लेयर जिनके ये 2-3 नाम बताए, ये लोग पूरे के पूरे बैंक को खाली करके चले जाते हैं, लाइन में खड़े हुए साले, वो जितने बड़े बेचारे भूखे, जिनकी कल शादी होने वाली है 2-3 महीने के बाद, उनका अकाउंट खाली हो गया। हमारे पैसे की तरह लाइन लगा के मारामारी होती थी बैंक के बाद, तो उसका कौन जिम्मेदार? तो देना चाहिए सरकार को। तो उस वक्त भी ऐसे घपले करके चले गए। तो इन्होंने भी ये सवाल पूछा कि सरकार के पास कोई प्लान भी नहीं है कि आदमी ऐसा न कर सके, और उसमें भी डेफिनेटली ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे। सर देखिए, इज इट इजी टू? नहीं देखिए, ये इतना बड़ा मास स्केल पे इतना बड़ा वो करना है तो बहुत सारे हाथ होंगे तो ही हो सकता है।
नहीं तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बैंकिंग रूल्स के अंडर ऐसे काम हो ही नहीं सकते। तो हुआ होगा, वो भी हुआ होगा,